सबसे पहले जी कि एक फाइल जब तैयार हो जाती है तो उसमें यूज़र की आमतौर पे ये उसे ज़रूरत होती है कि मेरा काम ज़ाया ना हो जाए, तो फिर उसे सेव करने की ज़रूरत होती है। यानी आप अपनी फाइल को महफूज करेंगे कंप्यूटर की किसी भी हार्ड डिस्क पे, ड्राइव पे। हार्ड डिस्क ड्राइव ज़ाहिरी बात है, ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी कितनी अवेलेबल है, आप उनके मुताबिक उसका काम उससे ले सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं बताते तो ये माई डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट पोजीशन है, लोकेशन है, उस पे डाटे को सेव कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जी कि मेरी कोई स्पेसिफिक ड्राइव है उसके अंदर ही ये फाइल महफूज हो, ताकि कल मुझे अगर उसकी ज़रूरत पेश आए तो मैं उसके हिसाब से उससे फ़ायदा ले सकूं, बेनिफिट ले सकूं, तो वो भी सहूलत आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। और उसके बाद ही आप अपनी वर्कबुक को किस तरीके से फाइल आप वर्किंग में ले आते हैं, उसे सेव या महफूज भी कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के तहत अपनी मखसूस हार्ड डिस्क ड्राइव पे भी रख लेते हैं। तो फिर ज़ाहिरी बात है कि नेक्स्ट जब आप अपना काम या सेशन क्लोज करते हैं तो फिर आपको ओपन करने की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर आपको एक ज़बरदस्त फीचर दे रहा होता है, वो एक्सेल की फाइल को एक्सेल के आइकॉन के तहत सेव कर देता है और वो याद रखता है कि ये फाइल बनी किस सॉफ्टवेयर में है। तो ज़ाहिर है एक्सेल है तो एक्सेल में ग्रीन कलर का एक्स आपको लिखा हुआ उस फाइल पे नजर आएगा। और दूसरा है कि आप कोशिश करें कि जब फाइल का नाम रखें तो उसे महफूज करते हुए जो डेटा उसके अंदर आपने फीड किया है उससे मिलता जुलता करीब तरीन होना चाहिए, ताकि आपको भी शनाख्त रहे कि मेरी फाइल के अंदर कौन सा डेटा मौजूद है, बजाय आप हर फाइल को सर्च करके फिर ओपन करें और फिर देखें कि ये वाली डेटे वाली फाइल आपको दरकार है, तो आप नाम ही ऐसा रखें। जैसे मैंने रिजल्ट कार्ड बनाना आपको सिखाया, एक डेट एंड टाइम फंक्शंस पे मुश्तमिल शीट सिखाई, या फिर शॉप शीट, शॉपिंग लिस्ट और उसकी बिलिंग सिस्टम का बताया, या फिर मैंने आपको सैलरी शीट बनाने का तरीका बताया, इलेक्ट्रिक बिल एक्सेल में कैसे तैयार होता है वो तरीक़ेकार बताया। तो वो सारा सिस्टम जो है उसमें क्या कि आप नाम वही रखें जो डाटा आपने फीड किया है वर्कशीट पे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये सारी चीज़ें याद फिर रखता है और आपको भी सहूलत रहती है कि आपको पता चल जाता है कि मेरी इस फाइल के अंदर ये डाटा मौजूद है, बजाय कि आप सर्च लगा दें हर फाइल को ओपन करके देखें। अब आ जाता है जी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी सहूलत एक ज़बरदस्त मौजूद है, वो है जी पासवर्ड लगाने की, यानी खुफिया कोड, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई दूसरा जो शख्स है उस फाइल तक रसाई ना ले सके, यानी अनऑथोराइज्ड पर्सन। वो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उस फाइल को खोलेगा। तो उसके अंदर क्या सहूलत आएगी जी कि आप पासवर्ड लगाना सीखेंगे। पासवर्ड लगाने के लिए आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करके सेव एज कमांड का इस्तेमाल करेंगे। जब आप सेव एज कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम आपको सेविंग के डायलॉग बॉक्स में ले आता है, और जब आप सेविंग के डायलॉग बॉक्स में चले जाते हैं तो फिर क्या है जी कि आप उसके मुताबिक काम सारे अंजाम देते हैं। मतलब क्या कि आप अपनी फाइल का नाम देते हैं और वो फाइल जो है वो फिर सेव एज की मदद से महफूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब आप ये काम सारे अंजाम दे रहे होंगे तो सिस्टम डायलॉग बॉक्स सेव एज कमांड जो है उसमें एक जगह पे आप देखिएगा बिल्कुल सेव बटन के साथ टूल्स के नाम से एक कमांड लिस्ट है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन मिलेगी। जब आप जनरल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको दो सहूलतें मिलेंगी। एक है कि आप पासवर्ड टाइप कर दें, वो आपकी चॉइस है।
आप जो भी टाइप करेंगे उस तक रसाई मिल जाएगी। और दूसरा है कि आप अगर चाहते हैं कि एक और पासवर्ड यानी अपनी फाइल को मज़ीद महफूज, तो मॉडिफाई पासवर्ड भी है, मतलब कि उसकी कॉपी और तैयार हो जाएगी, लेकिन आपकी पहली जो असल फाइल है उसके अंदर लॉक लग जाएगा। आप कोई भी, आप या तो कोई दूसरा यूज़र जो है वो अगर चेंजिंग करने की कोशिश भी करेगा तो सिस्टम जो है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आपको बनाने की इजाज़त देगा। उसमें चेंजिंग जो है वो हो जाएगी, लेकिन कॉपी एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं जी मैं अनऑथराइज्ड पर्सन से ही अपनी फाइल को बचाना चाहूँ, तो फिर पासवर्ड एंटर कर दें टू ओपन। तो जब भी आप अपनी फाइल को जिस नाम से भी आपने सेव कर रखा है वो जब भी आप लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस फाइल को ओपन करने से पहले वो आपके पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। जब आप कंफर्मेशन दे देंगे तो तब वो पासवर्ड अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर आपकी मुतलका फाइल तक आपको रसाई हासिल हो जाती है या मिल जाती है, ताकि आप सहूलत के साथ अपनी फाइल तक पहुंच पाए। इसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास है कि जब हम किसी भी शीट को, वर्कशीट को एक फाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं पासवर्ड देके, तो फिर एक तरह का हम ऑथराइज्ड पर्सन तक रसाई की इजाज़त उसे दे सकते हैं।